नमस्कार बच्चों, मैं हूं अमित आर्य और मास्टरिंग मैथ्स क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 11th का मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे और हमारा चैप्टर है परमुटेशन। और आज हम लोग एक्सरसाइज 8C सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले जो इसका कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो समझ लेते हैं, फिर इसका जो है सारा का सारा सम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। तो फटाफट आप लोग नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, हम लोग जो परमुटेशन पढ़ रहे हैं, तो परमुटेशन का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग देखा जाए कि परमुटेशन तो परमुटेशन का मतलब क्या होता है ना। परमुटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर तुम जान लो कि किसी भी चीज को सजाकर लिखना, कितने तरह से सजा सकते हो, कितने तरह से अरेंज कर सकते हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमुटेशन बोलते हैं। किसी को कितने तरह से अरेंज कर सकते हो। अब थोड़ा सा एग्जांपल के लिए देख लो, हमारे पास जो है ABC, मान लो 3 लेटर है या कुछ भी है। अब इस तीनों को सजाना है तो कितने तरीके से सजा सकते हो। AB से, जैसे एक ABC लिख दिए, फिर एक ACB लिख दिए, फिर BAC लिख दिए, फिर BCA लिख दिए, फिर CAB लिख दिए और CBA लिख दिए। तो देखो, हमने यही 3 लेटर था, लेकिन इसको हम लोग ना 6 तरह के सजाए, 6 तरह से सजा सकते हैं। तो ये जो 6 तरह से सजाए, तो ये 6 का 6 क्या कहलाया, हमारा परमुटेशन कहलाए। परमुटेशंस हो गया, ये तो 6 परमुटेशंस हो गया, है ना। तो परमुटेशंस निकालने का मतलब क्या होता है कि कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट को ही हम लोग परमुटेशन कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको क्या बोल देते हैं कि ये अरेंजमेंट है। क्या ये हमारा अरेंजमेंट, परमुटेशन का क्या नाम दे देते हैं, अरेंजमेंट नाम दे देते हैं। ठीक है, तो परमुटेशन क्या है, एक तरह से बोला जाए अरेंजमेंट। अरेंजमेंट अरेंजमेंट ठीक है। तो अरेंजमेंट जो करते हैं हम लोग, अरेंजमेंट जो होता है तुम्हारा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट बोल सकते हो। नंबर ऑफ अरेंजमेंट, परमुटेशन क्या होता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं। तो परमुटेशन एक तरह से क्या हो गया, हमारा अरेंजमेंट है, यही समझ लो आप लोग। ठीक है, अच्छा अब देखो दूसरा बात क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, कि परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट अ टाइम है ना। क्या है, हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है और आर को एक बार में लेके सजाना। ठीक है, आर को एक बार में लेके सजाना, उसको समझने के लिए क्या करते हैं, कि जैसे हम वो समझने के लिए ये करते हैं कि हमारे पास ABC है, इसमें से तीनों को एक साथ नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तीनों को एक साथ नहीं ले रहे हैं, 3 में से कोई 2 ले रहे हैं। तो कोई 2 लेके सजाएंगे तो कैसा हो जाएगा, एक AB हो गया, एक BA हो गया, 2 हो गया अरेंजमेंट। फिर AC हो गया, CA हो गया, फिर BC हो गया, CB हो गया। तो देखो, ये भी 6 तरीके से हम लोग सजा लिए। इसको क्या बोलते हैं, 3 में से 2 को लेके कितने तरह से सजा सकते हैं। तो वही हुआ, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय, इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय NPR। क्या चीज से डिनोट करते हैं, NPR। मतलब हमारे पास n ऑब्जेक्ट है, उसमें से R लो और R को लेके जो सजाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, NPR बोलते हैं। ठीक है बच्चों, NPR बोलते हैं। तो NPR ये हो गया हमारा। अच्छा चलो इसको हटाते हैं, ये NPR हो गया। ठीक है, परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय NPR। मतलब एन ऑब्जेक्ट है, उसमें से आर ऑब्जेक्ट को लेके सजाने का तरीका को NPR बोलते हैं। तो ये NPR क्या होता है, तो अगर हम NPR को सॉल्व करें तो देखो क्या होगा। NPR का मतलब हो गया बच्चों क्या, कि हमारे पास समझ लो, जैसे कि मान लो 10 आदमी है और 4 गो चेयर है, नहीं तो n हो गया 10, R हो गया, चेयर हो गया 4, या कुछ ले लो 20 आदमी है, 15 चेयर है, ऐसा हो गया। तो हम ना कितने तरह से आदमी को बिठा सकते हैं। तो अब ध्यान दो कि हमारे पास चेयर तो आ रही है, आदमी n है, तो हम ना क्या करते हैं, R चेयर लगा देते हैं। पहले ध्यान से समझना, R चेयर लगा देते हैं। पहला चेयर लगा, फर्स्ट चेयर, सेकेंड चेयर, थर्ड चेयर, फोर्थ चेयर, फिफ्थ चेयर, और इसी तरह से यहाँ पर लास्ट वाला चेयर R वां चेयर है, ये R-1th चेयर हो गया, R-1th चेयर है। तो यहाँ पे R-1 नंबर लिखा हुआ है, इस तरह से चेयर लगा दिए। और आदमी मेरे पास टोटल कितना है, n आदमी है।
अब n आदमी है, उसमें से एक आदमी को पकड़ो और अब बताओ उसको बैठने का कितना ऑप्शन है। तो अगर पहला आदमी यहां से निकला तो उसके लिए पूरा का पूरा सब चेयर खाली है, तो पहला आदमी के लिए या फिर इस पहले घर में इस वाले चेयर पे बिठाने के लिए तुम्हारे पास कितना आदमी है? सारा आदमी तो भी यहीं पे खड़ा है, n का n आदमी खड़ा है, तो पहले घर में बिठाने के लिए n आदमी है। अब एक आदमी आके यहां बैठ गया, अब कितना आदमी यहां बचा? n में से एक बैठ गया, n-1 बचा। तो इस घर को बिठाने के लिए अब हमारे पास n-1 आदमी है। दो आदमी बैठ गया, इस घर को बिठाने के लिए n-2 आदमी है, इस घर को बिठाने के लिए n-3 आदमी है, इस चेयर पर बिठाने के लिए n-4 आदमी है। तुम क्या देख रहे हो? नंबर 1 था तो n-0 हुआ, नंबर 2 था तो n-1 हुआ, नंबर 3 था तो n-2 हुआ, नंबर 4 था तो n-3 आया। तो जो नंबर होता है उससे एक कम हो रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पर r-1 है तो r-1 में एक कम कर दो तो r-1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? r-2 हो जाएगा। और इसमें इसमें एक कम करेंगे तो -r-1 हो जाएगा। तो इस घर में बिठाने के लिए हमारे पास आ गया n-r+2 और इस घर में बिठाने के लिए n-r+1 हो गया। ठीक है, तो मतलब इस वाले चेयर पर इतना तरह से बिठा सकते हैं, इस पर इतना तरह से बिठा सकते हैं। तो कुल बिठाने का तरीका, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का कौन सा रूल लगा देंगे? मल्टीप्लीकेशन रूल लगा देंगे। उसमें क्या होता है कि कुल बैठने का तरीका NPR जो है सब क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n-1, n-2, n-3 और ये चलते चलते कहां तक आ गया? n-r+2 और n-r+1, ये तरीका हो गया। लेकिन देखो हम चाहते हैं कि इसको फैक्टोरियल के रूप में लिखें, तो फैक्टोरियल के रूप में कभी किसी भी चीज को कब लिख सकते हैं? जब n से होके कहां तक आ जाए? 1 तक आ जाए। तो देखो n-r+1 के बाद क्या रहा होगा? n-r रहा होगा, फिर n-r-1 रहा होगा, फिर यहां से चलते चलते 3, 2 और 1 रहा होगा। ये हो गया है ना। तो तुम क्या देखोगे? हमारा हो रहा था यहीं तक, ये वाला चीज तो एक्स्ट्रा ना हम डाल दिए, एक्स्ट्रा डाल दिए जो अपने मन से, तो उससे डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहां से हो गया n-r इंटू n-r-1 इंटू n-r-2 और हो गया 3, 2 और 1। तो अब देखो यहां से क्या बना बच्चों? ऊपर में अगर NPR का वैल्यू करोगे तो ऊपर में देखो 1, 2, 3 से गुना होते होते n तक हो गया है, तो ऊपर वाले को बोलेंगे फैक्टोरियल n, और नीचे वाले को देखो 1, 2, 3 से n-r तक गया है, तो नीचे वाले को बोलेंगे फैक्टोरियल n-r। तो NPR का हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला बन गया। ठीक है बच्चों, NPR का फॉर्मूला बन गया हमारा। समझ में आया बात? NPR का फॉर्मूला बन गया। तो पहला फॉर्मूला हमारा बना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। NPR इक्वल्स टू क्या हमारा? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n-r। लिख लो इतना से जल्दी से लिख लो। और अब देखो ये तो हमारा हो गया NPR, तो ये फॉर्मूला यहां से हम लोगों ने इसको देख लिया। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बना NPR फैक्टोरियल n बाय n-r। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर हमको कोई बोले NPN क्या होगा तो क्या करें हम? NPN मतलब n से लेके n में से n आदमी को एक साथ लेके बिठाना है, एक साथ अरेंज करना है। तो साफ बात है इस बार कुर्सी भी n लगा हुआ है, इस बार कुर्सी भी कितना लगा हुआ है? n लगा हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके nवां, n के पहले n-1वां, इतना कुर्सी लगा हुआ है। तो पहले पर बैठने का n तरीका, इस पर बैठने का n-1 नहीं, पहले कुर्सी पर कितना तरीका से बैठा जा सकता है? n आदमी था तो टोटल n हो गया, इसमें n-1, इसमें n-2, इसमें n-3, चलते चलते यहाँ पे लास्ट वाले के लिए तो अकेला बच जाएगा ना, सब है, तो आखिरी वाला के लिए 1 हो जाएगा, इसके लिए दो आदमी बचेगा इसके लिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया? इसका मतलब NPN जो है बच्चों वो क्या हो गया? n गुना n-1 गुना n-2 गुना चलते चलते 3, 2 और 1 आ गया। और NPN जो हमारे पास है, n में से n को लेके वो फैक्टोरियल n हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। NPN इक्वल टू क्या हो गया? फैक्टोरियल n हो गया। NPN क्या हो गया बच्चों? हमारा फैक्टोरियल n हो गया। चलो अगला चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि NP0, अच्छा NP0 को अच्छा यहां से ठीक है, हम ना एक फैक्टोरियल 0 का वैल्यू निकालते हैं। अभी NPN फैक्टोरियल n आ गया, सिंस NPN इक्वल टू क्या हो गया? फैक्टोरियल n, NPR के फॉर्मूला पे बिठाते हैं, तो NPR है तो फैक्टोरियल n, और फैक्टोरियल n-r, तो n-r के जगह भी क्या है? n है। तो यहां से क्या हो गया? अच्छा एक बात देखो, तो NPN को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n लिख सकते हैं,
यहाँ पे फैक्टोरियल n हो गया और यहाँ पर फैक्टोरियल 0 हो गया। और अब देखो इधर से इधर मल्टीप्लाई करो तो फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल 0 इक्वल टू फैक्टोरियल n आ गया। यहाँ पे फैक्टोरियल 0 क्या हो गया, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n, ये कट के 1 हो गया और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 1। तो याद रखना फैक्टोरियल 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। एन पी एन का हो गया फैक्टोरियल n, और पिछला में जो हम लोग पढ़े एन पी आर फैक्टोरियल n बाय n माइनस आर। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको भी आप नोट कर लो। और अब हम लोग सवाल बनाने के लिए रेडी हैं, तो हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से। चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो चलो देखो हमारा पहला क्या कह रहा है, इवेल्यूट करना है पहला। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, फर्स्ट 10p4। तो 10p4 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 4। तो क्या हो गया, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 6, है ना। तो अभी 10 बाहर निकालो, अंदर में क्या बचेगा, 10 बाहर निकालो। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में कि n फैक्टोरियल n से n बाहर निकालो तो अंदर में फैक्टोरियल n माइनस 1 बचता है। जैसे फैक्टोरियल n है, n बाहर निकालो तो अंदर में n माइनस 1 बचता है। उसी तरह 10 बाहर निकालो तो अंदर में फैक्टोरियल 9 बचेगा। फिर 9 बाहर निकाल लो तो फैक्टोरियल 8 बचेगा, 8 बाहर निकालो तो फैक्टोरियल 7 बचेगा, और 7 बाहर निकालो तो फैक्टोरियल 6 बचेगा। अच्छा 6 पर आकर क्यों छोड़ दिए, क्योंकि देखो नीचे भी मेरा फैक्टोरियल 6 है, तो 6 6 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 90 और गुना 8 सते 56, ठीक है। तो 9 6 जा 54, 5 9 5 जा 45 और 5 50, ये हमारा हो गया 5040। ठीक है, तो पहला आ गया हमारा। दूसरा देखो क्या है हमारे पास, दूसरा देखो हमारे पास क्या है, दूसरा है 62p3, 62p3। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा, फैक्टोरियल 62 बाय फैक्टोरियल 62 माइनस 3, ये हो गया फैक्टोरियल 62 और बाय फैक्टोरियल 59 हो गया ना। 62 में 3 हटा लो तो 62 बाहर निकालो क्या बचेगा, 61 बचेगा, और 61 बाहर निकालो क्या बचेगा, 60 बचेगा। यहाँ बचा फैक्टोरियल 59, यहाँ भी हो गया तुम्हारा 59, तो 59 59 कट गया। अब कर लेंगे मल्टीप्लाई हम, ठीक है। 62 इंटू 61, तो क्या हो जाएगा हमारा, 61 2 जा 122, 122 के 2 कैरी रहा 12, कर लो ना भाई मल्टीप्लाई कर लो, हटाओ। क्या हो रहा है हमारा 62 और 61, क्या आ रहा है देखो, 2 6, 12 के 2 हाथ रहा 1, 36 1 37, तो 2 8 7 3, तो 2 8 3 7 8 2, अब गुना 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। तो 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, हाथ रहा 1, 8 6 जा 48 और 1 49 कैरी 4, 6 7 जा 42 और 4 42 और 4 46 कैरी 4, 6 3 जा 18 और 4 22 और ये रहा 0। ये हमारा दूसरा आ गया। ठीक है बच्चों, तीसरा देखो, तीसरा क्या है हमारे पास, फैक्टोरियल 6p6। अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग, npn क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है, तो 6p6 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये आएगा 3 दूनी 6 चौके 24 पंच 120, 720 हो जाएगा, तो 20। और चौथा है 9p0, चौथा क्या है हमारा 9p0, हो गया फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 9 माइनस 0, तो ऊपर में भी आ गया फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 कट के हो गया 1, तो आंसर हो गया 1। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको आप लोग क्या करो, नोट कर लो जल्दी से, कर लो इसको नोट।
कर लिए नोट? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखो क्या है हमारा, प्रूव दैट। तो सोल्यूशन LHS देखो क्या है हमारे पास, LHS है हमारे पास 9p3 प्लस 3 इंटू 9p2। तो ये क्या हो गया हमारा, फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 9 माइनस 3 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 9 माइनस 2। तो यहां से क्या हो रहा है हमारा, देखो ध्यान से, ये हो गया फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 6 और प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 7। फैक्टोरियल 9 बाहर निकाल लेते हैं कॉमन, तो क्या बचा 1 बाय फैक्टोरियल 6 प्लस 3 बाय फैक्टोरियल 7। अच्छा ठीक है, अच्छा देखो तो ये हमारा फैक्टोरियल 9 है और इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। बाहर में फैक्टोरियल 9 है, अंदर देखो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 का एलसीएम हो जाएगा फैक्टोरियल 7। बड़ा वाला नंबर एलसीएम होता है ना, जो उसका बड़ा फैक्टोरियल है वो एलसीएम हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 से भागा दोगे 7 बार में जाएगा तो 7 प्लस 3 हो जाएगा, हो गया फैक्टोरियल 9 और ऊपर में हो गया 10 बाय फैक्टोरियल 7। तो यहाँ से हो गया तुम्हारा फैक्टोरियल 9 गुना 10 फैक्टोरियल 10 हो गया और बाय फैक्टोरियल 7 हो गया। ये LHS था। अब RHS देखो क्या है हमारे पास, RHS हमारा 10p3 तो बराबर फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 माइनस 3 हो जाएगा फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 7। LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, तो हो गया हमारा LHS इक्वल्स टू RHS। LHS और RHS दोनों क्या हो गया हमारा बराबर। तो कर लो बच्चों इसको जल्दी से नोट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या है हमारे पास, अच्छा 3 समय, तो बनाते हैं पहला सॉल्यूशन। पहला क्या है हमारा, NP5 इक्वल टू 20 इंटू NP3 ऐसा है। तो NP5 को क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल टू 20 इंटू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 3 ऐसा हो गया है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये ऊपर ये नीचे जाएगा, हो गया यहाँ पे फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 5 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो फैक्टोरियल n माइनस 3 बाय फैक्टोरियल n और ये क्या हो गया 20। तो यहाँ से n कट गया और देखो फैक्टोरियल n माइनस 3 बड़ा नंबर है, n माइनस 5 ये 3 है, n माइनस 3 बड़ा नंबर है, n माइनस 5 छोटा नंबर है। हमको क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो नंबर निकलता है फैक्टोरियल से उससे एक कम अंदर बच जाता है। तो बाहर निकालेंगे n माइनस 3, इससे एक कम करोगे तो n माइनस 3 में एक घटाओगे तो n माइनस 4 बचेगा, तो अंदर n माइनस 4 बच गया, लेकिन नीचे n माइनस 5 है तो n माइनस 4 भी बाहर निकाल लिए हम लोग। तो जब n माइनस 4 बाहर निकाल लिए तो अंदर में क्या बचा, n माइनस 5 बचा और नीचे भी हमारा क्या है n माइनस 5 है फैक्टोरियल में, इक्वल टू क्या है हमारे पास 20 है। ये यहाँ से ये दोनों कट गया और यहाँ से क्या हो गया हमारा n माइनस 3 और n माइनस 4 इक्वल टू क्या है 20। अच्छा देखो यहाँ पे ये दो लगातार नंबर है, n माइनस 3 गुना n माइनस 4 दो लगातार नंबर है, इसको भी दो लगातार नंबर कर लो 5 गुना 4। तो इसमें से जो बड़ा वाला नंबर है उसको बड़ा के बराबर करो, तो n माइनस 3 किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया। n माइनस 3 बराबर क्या हो गया 5, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया 5 जोड़ 3, तो n का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक है बच्चों, n का वैल्यू कितना आ गया 8, तो पहला हमारा हो गया। ठीक है, तुम छोटा को छोटा के बराबर भी कर सकते हो, तो n माइनस 4 बराबर 4 करता तो भी n का वैल्यू क्या आता 8 आ जाता। ठीक है, ऐसा हो गया। चलो दूसरा देखो, यहां से दूसरा बनाते हैं 16 इंटू NP3 इक्वल टू 13 इंटू n प्लस 1 P3 है ना, 13 इंटू n प्लस 1 P3। तो यहां से क्या हो गया हमारा, देखो यहां से 16 इंटू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 3 इक्वल टू 13 इंटू फैक्टोरियल n प्लस 1 बाय फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 3। ठीक है, n प्लस 1 माइनस 3। तो यहां से क्या आ गया हमारा, यहाँ 16, देखो यहाँ से 16 इंटू फैक्टोरियल n और यहाँ पर हो गया फैक्टोरियल n माइनस 3 बराबर 13 इंटू n प्लस 1 से n प्लस 1 बाहर निकालो तो अंदर में क्या बचेगा, एक कम, मतलब n बचा,
नीचे क्या हुआ हमारा n-2, यहाँ से फैक्टोरियल n क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखो तो यहाँ पे n-3 है, n-2 बड़ा है तो n-2 बाहर निकालेंगे तो अंदर में n-3 बच जाएगा, इससे एक कम बचता है तो बाहर निकालो n-2 तो क्या बचेगा, n-3 बचेगा। यहाँ से हो गया हमारा 16 5 फैक्टोरियल n-3 बराबर 13 इंटू n+1, और नीचे अगर n-2 हम बाहर निकाल लेते हैं तो अंदर में क्या बचा, n-1 कम करोगे तो 3, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अच्छा तो अब देखो क्या बच रहा है हमारा यहाँ पे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू n-2 दिस इंप्लाइज इक्वल टू 13 इंटू n+1, तो यहाँ से हो गया हमारा 16n-32 बराबर 13n+13, तो यहाँ से हो गया हमारा 16n अब -13n इक्वल टू 13+32, इधर से आके इधर 32 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3n इक्वल टू क्या हो गया 45, और यहाँ से काटो तो कितना आ रहा है 15, तो इस तरह से हमारा n का वैल्यू जो है वो 15 आंसर हो गया। सेकंड का n का वैल्यू कितना आंसर हो गया हमारा, 15 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, कर लो इसको नोट, फिर हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। चलो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। थर्ड में देखो क्या है हमारे पास, थर्ड में क्या है हमारे पास 2np3 इक्वल टू 2np3 इक्वल टू क्या है हमारे पास 100 इंटू np2, 100 इंटू np2, 100 इंटू np2 है, तो 2np3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल 2n-3, और 100 यहाँ क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n-2। ठीक है, अच्छा तो 2np3, अगर यहाँ से हम 2n कॉमन निकाल लें तो अंदर में क्या बचेगा 2n-1, 2n-1 भी अगर हम निकाल लें तो अंदर में क्या बचेगा 2n-2, 2n-2 भी निकाल लें तब अंदर में क्या बचेगा 2n-3। देखो नीचे वाला चीज आ गया, तो जब तक नीचे कटने वाला चीज नहीं आए तब तक छोड़ना नहीं है, निकालते रहना है। ठीक है, तो इस तरह से निकाल ली, तो यहाँ पर क्या है 100, और n बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा n-1, n-1 बाहर निकालो तो अंदर में बचेगा n-2, और अब देखो कटने वाला चीज आ गया, नीचे n-2 है तो यहाँ से n-2 कट गया, यहाँ से 2n-3 2n-3 कट गया। ठीक है, और यहाँ देखो तो यहाँ 2n है हमारे पास, 2n-1 है हमारे पास, इस दोनों से 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे n-1 है हमारे पास, यहाँ 100 है और n है और n-1 है। देखो ध्यान से, तो इस n से इस n को काट देंगे, इस n-1 से इस n-1 को काट देंगे, तो यहाँ क्या बचा 2n-1, और 2 दूनी 4 है ना, 4 को इधर लाके डिवाइड कर देते हैं, 100/4, इसको कटेंगे तो क्या हो गया 25, और यहाँ से क्या हो गया हमारा 2n बराबर 25 जोड़ 1। ठीक है, तो 2n बराबर क्या हो गया हमारा 26, तो यहाँ से n बराबर क्या हो गया हमारा 26/2, और ये हो गया 13, तो n बराबर हो गया हमारा 13, तो n का वैल्यू क्या हो गया 13 हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, ये हमारा थर्ड हो गया। कर लो नोट जल्दी से इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां देखो 4 में क्या है हमारे पास, सब में r निकालना है, तो सॉल्यूशन 1 देखो क्या है हमारे पास, 5pr इक्वल टू 2 इंटू 6pr-1, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, यहां से देखो तो 5 फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस r, 2 फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 6 माइनस r-1, तो यहां से हो गया हमारा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस r और 2। अच्छा 6 निकाल लेते हैं बाहर तो फैक्टोरियल 5 बच जाएगा यहाँ, और देखो तो यहाँ क्या है 6 माइनस माइनस प्लस 1, तो 7 माइनस r फैक्टोरियल के अंदर में, तो ये 5 तो कट गया, तो यहाँ से इसको उठा के हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, फैक्टोरियल 7 माइनस r फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू 12। अच्छा अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है,
7 माइनस आर से 7 माइनस आर निकाल लो, 7 माइनस आर निकालेंगे, अंदर एक कम होगा तो 6 माइनस आर बचेगा, तो 6 माइनस आर भी निकाल लो, तब अंदर क्या बचेगा 5 माइनस आर बचेगा, और नीचे भी हमारा 5 माइनस आर बचेगा, और ये 12 है 12, ठीक है 12 है। तो 12 देखो यहाँ पे दो कंटिन्यूअस नंबर है, तो 12 को 4 इंटू 3 कर लेते हैं, 12 को 4 इंटू 3 कर लेते हैं, तो बड़ा के बराबर 7 माइनस आर बड़ा है, 6 माइनस आर छोटा है, तो बड़ा के बराबर छोटा छोटा के बराबर, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा या ये वाला इसके, दोनों में से किसी एक को उठा लो, क्या हो जाएगा 7 माइनस आर इक्व टू 4, तो यहां से हो गया 7 माइनस 4 इक्व टू आर, तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है, ठीक है पहला बन गया। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग दूसरा बनाते हैं, इसको नोट कर लो फिर दूसरा बनाते हैं, कर लो इसको नोट फिर दूसरा बनाते हैं। चलो तो इसको दूसरा बनाते हैं हम लोग। अब दूसरा देखो तो क्या है हमारे पास, दूसरा है 20 पी आर इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड 20 पी आर माइनस 1, तो 20 पी आर इक्वल टू 20 पी आर इक्वल टू 13 गुना 20 पी 13 गुना 20 पी आर माइनस 1, ये है हमारा, है ना 13 गुना 20 पी आर माइनस 1। अब अपने को आर का वैल्यू निकालना है, तो देखो तो यहां से क्या हो रहा है, ये हो गया फैक्टोरियल 20 बाय फैक्टोरियल 20 माइनस आर, 13 आ गया, ये भी है फैक्टोरियल 20 बाय फैक्टोरियल 20 माइनस आर माइनस 1, तो ये तो यहीं से कैंसिल हो गया, यहाँ पे हो गया 1 बाय फैक्टोरियल 20 माइनस आर, और यहाँ 13 ऊपर में है, और यहाँ देखो तो क्या आ रहा है 20 माइनस माइनस 21 माइनस आर, ठीक है इसको उठा के उधर लेके चलते हैं, तो फैक्टोरियल 21 माइनस आर बाय 20 माइनस आर इक्वल टू 13, ठीक है। अच्छा यहां से निकाल लो, 21 माइनस आर बाहर निकाल रहे हैं, तो अंदर में क्या बचा 20 माइनस आर बचा, 20 माइनस आर बचा, और नीचे भी हमारा 20 माइनस आर इक्वल टू क्या हमारा 13, तो ये कैंसिल हो गया हमारे पास, तो क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा 20 माइनस आर इक्वल टू 13, यहां से देख लो 20 माइनस 13 इक्वल टू आर, तो आर का वैल्यू क्या हो गया 7, नोट कर लो इसको जल्दी से। ओ 21 है हमारा भाई, 20 नहीं है 21 है हमारा, गलती हो गया यहाँ पे 21 है, 20 नहीं है 21 है, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 21 में 13 जाएगा 8 बचेगा, ठीक है 21 में 13 जाएगा क्या बचेगा 8, तुम्हारा 8 आंसर हो गया, 8 आंसर, 2 का 8 हो गया, ठीक है कर लो नोट जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे 5, तीसरा है ना अभी, तीसरा एक और है बेटा हमारा, तीसरा एक और है अभी, तीसरा क्या है हमारा 11 पी आर 12 पी आर माइनस 1, 11 पी आर 12 पी आर माइनस 1, तीसरा 11 पी आर 12 पी आर माइनस 1, यही क्वेश्चन है ना 11 पी आर 12 पी आर माइनस 1, चेक कर लो एक बार फिर से 11 पी आर 12 पी आर माइनस 1, ठीक है तो चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहां से फैक्टोरियल 11 बाय फैक्टोरियल 11 माइनस आर फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 12 माइनस आर माइनस 1, यहां से देखो हो गया फैक्टोरियल 11 बाय फैक्टोरियल 11 माइनस आर, 12 बाहर निकाल लो तो अंदर में फैक्टोरियल 11 बचा, और यहाँ क्या हो गया 12 माइनस माइनस प्लस 1 13 माइनस आर, तो ये तो यहाँ से कट गया, तो यहाँ पर ऊपर लेके चलते हैं, तो 13 माइनस आर बाय फैक्टोरियल यहाँ पे हमारा 11 माइनस आर है, और ये 12 हो गया, ठीक है। अच्छा 13 माइनस आर निकाल लो बाहर, अंदर बच रहा है 12 माइनस आर, तो 12 माइनस आर भी बाहर निकाल लो तो अंदर बच रहा है 11 माइनस आर, नीचे भी है हमारा 11 माइनस
आर। और यहाँ क्या है 12 को हम लोग ना देखो ये कट गया, 2 लगातार नंबर लिख लेते हैं, 4 गुना 3। तो बड़ा वाले को बड़ा वाले के साथ कर लो, तो यहाँ से क्या हो गया हमारा कि 13 माइनस आर जो है वो 4 के बराबर है। और 13 उठा के इधर कर लो, -4 बराबर आर है, तो आर बराबर कितना हो गया 9 हो गया। आर का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया हमारा। ठीक है, कर लो, इसको भी लिख लो, जल्दी से नोट कर लो इसको भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 5 में भी 2 है, फर्स्ट सेकंड, तो 5 का पहला बनाते हैं हम लोग सोल्यूशन। NP4 इज टू NP5 इक्वल टू 1:2 है ना। तो इस 2 का मतलब बाई हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिखेंगे NP4 बाई NP5 बराबर 1/2। तो ये हो गया हमारा ऊपर वाला फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 4, और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल टू 1/2। इसका डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, तो फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस 4 मल्टीप्लाइड फैक्टोरियल n माइनस 5 बाय फैक्टोरियल n 1/2। तो ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, n माइनस फैक्टोरियल क्या हमारा n माइनस 5, ये छोटा नंबर है, बड़ा कौन है n माइनस 4। n माइनस 4 निकालेंगे तो एक घटेगा, तो n माइनस 5 हो जाएगा। n माइनस 4 बाहर निकाल लो, अंदर में बचा n माइनस 5 और इक्वल टू क्या हो गया, अच्छा इधर भी तो हमारा n माइनस 5 हो गया, इधर 1/2 है, 1/2, तो ये यहाँ से कट गया, तो ये उठा के इधर इधर, तो 2 इक्वल टू n माइनस 4 हो गया। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 प्लस 4, तो 6 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना हो गया हमारा 6। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया n का वैल्यू 6। तो 5 का 1 था। कर लो नोट इसको जल्दी से। चलो अब चलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 2 नंबर पर, इसी का 2। तो क्या है हमारा इसका 2 नंबर, देखो तो जरा 2 नंबर क्या है हमारा n माइनस 1 P3 n माइनस 1 P3 इज टू n माइनस 1 P3 n प्लस 1 P3 इज टू n प्लस 1 P3, और ये इक्वल टू किसके बराबर है 5:12 के बराबर है। तो 5:12 के बराबर है। तो हम ना बाई ऐसे ही बना लेते हैं इसको, तो ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस 3 इज टू फैक्टोरियल n प्लस 1 बाय फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 3। ठीक है, n प्लस 1 माइनस 3 5:12। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया हमारा फैक्टोरियल n माइनस 1 बाय n माइनस 4, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, ये पलट जाएगा। ऊपर हो गया हमारा n माइनस 2, नीचे हो गया हमारा n प्लस 1 बराबर 5/12। अब हम लोग पहुंचते हैं जितना जल्दी पहुंच सके। तो देखो तो ये बड़ा है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, फैक्टोरियल n माइनस 1 ऐसे ही छोड़ देते हैं, और n माइनस 4 ऐसे ही छोड़ देते हैं, और n माइनस 2 बाहर निकालोगे अंदर क्या बचेगा, n माइनस 2 बाहर निकालोगे अंदर बचेगा n माइनस 3, और n माइनस 3 बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा n माइनस 4 बचेगा। उसी तरह यहाँ से n प्लस 1 बाहर निकालोगे अंदर क्या बचेगा n, और n बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा n माइनस 1। ये हो जाएगा 5/12। तो ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा। ठीक है, और अब देखो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, गुना करो, तो n इंटू एन n स्क्वायर -2 -3 -5n और +6, और नीचे क्या है हमारा n स्क्वायर प्लस n बराबर 5/12। चलो देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, इसको इधर इसको इधर, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 12n स्क्वायर माइनस 12 5 जा 60n, और 12 से यहाँ पे 12 6 जा 72। अब 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5n स्क्वायर प्लस 5n, सबको लाके इधर माइनस करते हैं, तो 12n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर माइनस 60n माइनस 5n प्लस 72 इक्वल टू 0। तो 12 में 5 चला गया, 7n स्क्वायर माइनस 65n
प्लस 72 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका क्या करो, फैक्टराइजेशन कर लो। इसका फैक्टराइजेशन कर लो तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस होके, तो प्लस होके हमको क्या आना चाहिए, 65 आना चाहिए। तो 72 का आधा करेंगे 36 हो जाएगा, और 36 और इधर 7, नहीं इसको ना देख लेते हैं, ये 72 देखो तो इसको तोड़ते हैं, तो 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 3 और साथ में एक 7 यहाँ पे, 7 ये वाला 7 यहाँ पे एक बचा, तो हम ना इसका वाला 7 उठा के यहाँ ले लिए। तो हमारे पास ये ऑर्डर है। अब इसको ना ऐड करके 65 पूरा करना है। ऐड करके क्या करना है, 65 करना है। हो तो गया, 8 3 जा 24 और 24 और 21, नहीं 24 और 21 40, ठीक है हमारा 12 5 जा 60 सही है हमारा, प्लस 6 है, इन 2 5 हम लोग ठीक कर रहे हैं, 2 निकाले 3 निकाले 4 बचा, n माइनस n प्लस 1 निकाले, n निकाले n माइनस 1, सही है हमारा, उधर सही है, सही है। चलो देखते हैं और क्या हो सकता है। सिक्सटी 65 करना है हमको ना, हाँ हो गया। देखो तो 3 3 जा 9, 6 जा 9, 7 जा 63, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सही है ना हमारा, 5 and 12, 5 and सही है। क्या मिल जाएगा हमको, सारा प्लस ही है ना, 60, हाँ ठीक है, तो माइनस हुआ दोनों, तो 65, ठीक है। तो ऐड होके होना चाहिए था हमको, ऐड होके होना चाहिए था 14, अगर इस दोनों का 14 हो रहा है, और 9 4 जा 36, नहीं हुआ, 28 कर लो, और 9 2 जा 18, 28 18 ना, वो भी नहीं हो रहा है, हाँ हो तो गया, मिल गया हमारा। क्या मिला देखो, देखो यहाँ पे ये 2 था ना, तो 8 8 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 और 9, 56 और 9 आ गया, तो क्या आया हमारा 7n पर स्क्वायर माइनस 56n, 56n है ना, 56n और माइनस 9n प्लस 72 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा। तो ये हम लोगों ने इसको क्या किया, फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। और क्या हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है भाई, ये स्क्वायर है, यहाँ से 7n निकाल लो, n माइनस 8, माइनस 9 निकाल लो, n माइनस 8 0, यहाँ से हो गया 7n माइनस 9 इंटू n माइनस 8 इक्वल टू 0। तो n का 2 वैल्यू आ रहा है यहाँ से, एक तो 9/7 हो जाएगा और एक 8 हो जाएगा। तो n कभी भी जो है फ्रैक्शन नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, तो n फ्रैक्शनल नंबर नहीं होगा, तो n का वैल्यू क्या हो गया हमारा, 8 हो गया आंसर। तो ये हमारा 2 नंबर था 5 का, तो आप लोग इसको नोट कर लो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 6 नंबर। तो यहाँ पर r का वैल्यू निकालना है, तो देखो सोल्यूशन क्या हमारा, 15p r माइनस 1 इज टू 16p r माइनस 2 3 इज टू 4। तो 15p r माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 15 बाय फैक्टोरियल 15 माइनस r माइनस 1 इज टू फैक्टोरियल 16 माइनस r माइनस 2 3 इज टू 4। तो क्या आ रहा है हमारा, फैक्टोरियल 15 बाय फैक्टोरियल 15 माइनस माइनस फैक्टोरियल 16 माइनस r इज टू फैक्टोरियल 16 बाय फैक्टोरियल 16 माइनस माइनस प्लस टू 18 माइनस r इक्वल टू 3 इज टू 4।
ठीक है। अच्छा, अब इस 2 को जो है ना मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा। तो देख लो क्या हो गया, फैक्टोरियल 15 बाई फैक्टोरियल 16 माइनस आर इंटू फैक्टोरियल 18 माइनस आर बाय फैक्टोरियल 16 बराबर 3/4। ठीक है। और अब देखो 18 माइनस, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है, ये नीचे बड़ा ये छोटा, इसको तो हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं फैक्टोरियल 15 और फैक्टोरियल 16 माइनस आर इंटू 18 माइनस आर निकालो, अंदर बचा 17 माइनस आर, और यहां पर क्या हो गया फैक्टोरियल 16 माइनस आर हो गया, और नीचे फैक्टोरियल 16 निकालो तो 15 बच रहा है, यहाँ है हमारा 3/4। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 से 4 4 जाए, ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हो गया 18 माइनस आर इंटू 17 माइनस आर, 4 मल्टीप्लाई करो यहाँ से तो 4 इंटू 3, ये बड़ा ये छोटा, इसमें ये बड़ा ये छोटा, तो बड़ा बड़ा के बराबर ले लो या छोटा छोटा के बराबर ले लो, तो 18 माइनस आर इक्वल टू 4 हो रहा है, तो इसका मतलब 18 माइनस 4 इक्वल टू आर हो जाएगा, और आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसको लिख लो, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या है हमारे पास सोल्यूशन, 2n माइनस 1 pn is to 2n माइनस प्लस 1 pn माइनस 1 इक्वल टू 22:7। तो यहां से क्या हो गया फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2n माइनस 1 माइनस n हो गया ना, और इस टू फैक्टोरियल 2n प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2n प्लस 1 और माइनस n माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू 22/7 ऐसे कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2n माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये ऊपर जाएगा 2n माइनस n फैक्टोरियल n हुआ और 1 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और बाय फैक्टोरियल 2n प्लस 1 आ गया है ना, पलट गया, ये ऊपर ये नीचे 22/7। अब चलो ये बड़ा इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये, तो बड़ा को छोटा करते हैं। तो देखो क्या आ रहा है हमारा फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बाय फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू n प्लस 2 बाहर निकालो, अंदर बचेगा n माइनस n प्लस 1, और n प्लस 1 बाहर निकालो बचेगा n बाहर निकालो तब बचेगा n माइनस 1। उसी तरह 2n प्लस 1 बाहर निकालो, अंदर बचेगा 2n बाहर निकालो, अंदर बचेगा 2n माइनस 1। ठीक है, इस तरह का हो गया हमारा 2n प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो n प्लस 2 हो जाएगा है ना ऊपर, और 2n प्लस 1 नीचे, n माइनस 1 है। ठीक है, तो 2n हाँ सही है, कोई बात नहीं। इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 22/7। तो अभी यहाँ से देखो क्या क्या कट सकता है, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, इस n से ये n कट गया, और कुछ नहीं कटेगा। तो अब देखो क्या आ रहा है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करो, भाई नहीं है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो गया हमारे पास देखो n स्क्वायर प्लस 213n प्लस 2, वो यहाँ से हुआ, और 7 से इधर मल्टीप्लाई कर लो, 7 इक्वल टू ये 22 इंटू 2 इंटू क्या आएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस इंटू 2n प्लस 1 ऐसा आ गया। ठीक है, अच्छा तो क्या आ रहा है हमारा, तो 7n स्क्वायर 21n प्लस 14 इक्वल टू 44, 22 2 जा 44, 44 2 जा 88n अब प्लस 44, सबको उठा के इधर लेके आ रहे हैं। यहाँ हो गया 7n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 88n प्लस 14 माइनस 44 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा 7n स्क्वायर और माइनस यहाँ 7 है यहाँ 6 है ना, n माइनस
30 माइनस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 30 और 7 है ना, माइनस होके 67 होना चाहिए। 37 जा 720 होता है ना, 37 जा 20, 7 3 जा 21, 210। तो 30 को तोड़ लेते हैं पहले हम लोग। 2 से 15, 3 से 5, 5 हुआ और एक 7 ये ले लेते हैं। हमको क्या करना है, हाँ हो तो गया। 35 2 जा 70 माइनस 3 आ जाएगा ये 70 माइनस 3 से, तो यहाँ पे हमारा आ गया 7n स्क्वायर माइनस 70n प्लस 3n माइनस 30। ठीक है, इसको हटा देते हैं और ये 0 के बराबर है, ये 0 के बराबर है। तो यहां से क्या हो गया, 7n कॉमन निकाल लो, n माइनस 10 प्लस 3 कॉमन निकाल लो, n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से n माइनस 10 कॉमन निकाल लो और 7n प्लस 3 हो गया 0। तो n का दो वैल्यू हो रहा है, एक तो 10 आ गया और दूसरा माइनस 3/7 आ गया। तो ये तो नहीं होगा, तो n का वैल्यू 10 हमारा आंसर हो जाएगा। n का वैल्यू जो है 7 का 10 हमारा आंसर। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। 8, तो यहाँ क्या n निकालना है, दिया हुआ है। चलो देखो यहाँ पे सॉल्यूशन n+5 p n प्लस 1 11/2 n माइनस 1 और n प्लस 3 pn, n प्लस 3 pn। ठीक है, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो तो यहाँ आ गया फैक्टोरियल n प्लस 5 बाय फैक्टोरियल n प्लस 5 और माइनस माइनस n माइनस 1, माइनस नीचे वाले कर दिया, माइनस n माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। 11/2 n माइनस 1 फैक्टोरियल n प्लस 3 बाय फैक्टोरियल n प्लस 3 माइनस n। तो ये यहाँ से कट गया, ये n यहाँ से कट गया। यहाँ पर हमारे पास फैक्टोरियल n प्लस 5 बाय फैक्टोरियल 4 इक्वल टू 11/2 और यहाँ पे n माइनस 1 है और फैक्टोरियल n प्लस 3 है और नीचे फैक्टोरियल 3 है। ठीक है, अच्छा अब देखो हम लोग यहाँ पे n प्लस क्या है, 3 है, इसको बनाते हैं n प्लस 5 बाहर निकाल लो, अंदर बचा n प्लस 4 और n प्लस 4 बाहर निकाल लो, अंदर बचा n प्लस 3 और नीचे 4 निकाल लो, क्या बचा 3 और यहाँ हो रहा है 11/2 और n माइनस 1 बना लो, तो क्या बचा फैक्टोरियल n प्लस 3 बाय फैक्टोरियल 3। ये 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये n प्लस 3 कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ से क्या है तुम्हारा n प्लस 5 n प्लस 4 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 11 2 जा 22 n प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 1। तो अभी यहाँ से हो गया हमारा n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20 और यहाँ हो गया 22n माइनस 22। सबको उठा के इधर लाओ, n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 22n प्लस 20 और प्लस 22 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस 22 में 9 चला जाएगा 13n और प्लस 42। ठीक है, तो 7 6 13 और 7 6 42, n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 6n प्लस 42 इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया हमारा n कॉमन, n माइनस 7 माइनस 6 कॉमन, n माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया n माइनस 7 और n माइनस 6 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू जो हमारा है वो 7 है और 6 आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो इसको।
लिख लिए, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर। अच्छा ये प्रूफ करना है ना। 1 प्रूव दैट 1 + 1 × 1 + 1 2 इतना इक्वल्स टू NP n + 1 Pn + 1। ठीक है, सॉल्यूशन LHS क्या है हमारे पास, 1 + 1 × 1P1 + 2 × 2P2 3 × 3P3 और चलते चलते n × NPn, है ना। क्वेश्चन ठीक है हमारा, एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है हमारा। तो चलो देखो, तो क्या हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखो। ये तो हमारा 1 है, ये हमारा 1 है +1 1P1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 2P2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 3P3 3 × फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, और यहाँ पे n फैक्टोरियल n हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ NP n + 1 Pn + 1 चाहिए। तो ये जो इतना बड़ा लंबा सीक्वेंस है, ये जो इतना बड़ा लंबा सीक्वेंस है, इसको हमको कटाना पड़ेगा। ठीक है, तो कटाने के लिए थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखो इसको लिखते हैं हम लोग। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, 1 + 1 को लिखते हैं 2 - 1 फैक्टोरियल 1 +2 को क्या लिखते हैं 3 - 1, ऐसा करते चले जाते हैं। ये हो गया ना, तो हाँ ऐसा आ गया, और 2 - 1 फैक्टोरियल 1 हो गया, 2 - 1 1 हो रहा है, और हम लोग कर लेते हैं, फिर 1 हो गया, 2 को लिखते हैं 3 - 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, फिर प्लस क्या करते हैं, 3 को लिखते हैं 4 - 1 फैक्टोरियल 3, और ऐसे चलते 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 क्या हो रहा है हमारा, n को क्या लिखते हैं, तो n + 1 - 1 और फैक्टोरियल n। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख लिए। ठीक है, ये लिख लो, एक बार लिख लो, पूरा लिख लो इस तरह से। तो देखो अब क्या हो रहा है हमारा, ये ध्यान से समझना, ये हो रहा है 1 प्लस, इससे करेंगे तो क्या हो गया 2 × फैक्टोरियल 1 माइनस फैक्टोरियल 1 प्लस 3 × फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 2 प्लस 4 × फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3, और इस तरह से चलते चलते हो जाएगा हमारा n + 1 × फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखो क्या हो रहा है हमारा, तो 1 देख लो, ये हमारा आ गया फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। तो अब यहां से क्या हो रहा है, जगह नहीं हमारे पास, इसको लिख लो जरा सा आप, इक्वल्स टू, ऐसा करो, इसको पहले इतना सा लिख लो। ठीक है, इतना सा लिख लो, फिर हम लोग अगले पेज में चलते हैं। जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम लोग अगले पेज में चलते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा देखो यहीं पे कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे ऊपर, ये तो 1 हो गया हमारा। ठीक है, 1 प्लस 2 × फैक्टोरियल 1, देखो 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये फैक्टोरियल 2 बन जाएगा, माइनस फैक्टोरियल 1 चलेगा, और ये देखो 3 से मल्टीप्लाई करो तो फैक्टोरियल 3 चल जाएगा, माइनस फैक्टोरियल 2 हुआ, फिर इससे करो मल्टीप्लाई तो 4 से करोगे तो क्या हो गया फैक्टोरियल 4 हो गया तुम्हारा, है ना। 4 3 है, 4 अंदर घुसेगा तो फैक्टोरियल 4 बन जाएगा, माइनस फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, ऐसे चलते रहेगा, प्लस फैक्टोरियल n + 1 हो जाएगा, माइनस फैक्टोरियल n हो जाएगा। अब देखो तो कटाओ जो जो कट सकता है, ये कट गया पूरा, ये कट गया पूरा, ये कट गया, उसी तरह ये लास्ट वाला भी कट जाएगा। तो देखो तो क्या हो गया तुम्हारा, यहां से ये भी कट जाएगा तुम्हारा,
ये 1 +1 और -1 ये भी कट जाएगा तुम्हारा, तो खाली क्या बचा, फैक्टोरियल n + 1 बचा। अब फैक्टोरियल n + 1 को क्या लिख सकते हैं, n + 1 Pn + 1, तो n + 1 Pn + 1, और ये हो गया हमारा RHS। नहीं, n + 1 Pn + 1 हो गया, ठीक है, n + 1 Pn + 1, अरे होता है ना n Pn बराबर होता है फैक्टोरियल n, तो n + 1 Pn + 1 क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 लगा दोगे, यहाँ 1 लगा दोगे, तो यहाँ पे 1 लग जाएगा, हो गया तुम्हारा ये n प्लस फैक्टोरियल n + 1 को np1 n + 1 Pn + 1 हो गया RHS हमारा प्रूफ। ठीक है, तो देखो हमने बेसिकली क्या किया, फिर से अगर तुम देखना चाहो तो फिर से समझा देते हैं। ठीक है, तो हमने देखो क्या किया कि 1p इतना था, तो 1p1 को फैक्टोरियल 1, 2p2 को फैक्टोरियल 2, 3p3 को फैक्टोरियल 3 ऐसे लिख दिया। ठीक है, npn को फैक्टोरियल n लिख दिया। अच्छा, अब देखो ये 1 है, इस 1 को, इस वाले 1 को लिखते हैं हम 2 - 1, इस वाले 2 को लिखते हैं 3 - 1, इस वाले 3 को लिखते हैं 4 - 1, इसी तरह इस वाले n को लिखते हैं n + 1 - 1। ठीक है, अब फैक्टोरियल 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस, जब फैक्टोरियल 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 × फैक्टोरियल 1 × फैक्टोरियल माइनस फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, इसको इससे करो तो 3 × फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, इससे करो तो 4 × फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3 हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते इसको इससे करोगे तो n + 1 फैक्टोरियल n माइनस इतना। ठीक है, अच्छा एक फॉर्मूला और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जानते हैं ना कि फैक्टोरियल n से अगर n बाहर निकल जाए तो n - 1 होता है, इसका जस्ट, अगर मान लो इसका जस्ट बड़ा नंबर बाहर हो, जस्ट बड़ा नंबर इससे जस्ट एक आगे ज्यादा हो, ये दोनों मिलकर फैक्टोरियल n बन जाता है। यहाँ देखो तो गौर से 2 और इसका जस्ट आगे का है, तो 2 × फैक्टोरियल 1 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2, 3 × फैक्टोरियल 2 इसका जस्ट आगे का है, फैक्टोरियल 3, 4 × फैक्टोरियल 3 क्या हो गया, फैक्टोरियल 4, इसी तरह से सब यहाँ पे n + 1 × फैक्टोरियल n क्या हो गया, फैक्टोरियल n, बाकी इसी तरह से कटते चला जाएगा, कटते 4, अगला तुम करते तो यहाँ पे 4 आता, उसी तरह यहाँ पे इसके पहले यहाँ पर n आता, तब प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया, ये 1 था, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू भी 1 होता है, ये माइनस ये प्लस दोनों कट गया, तो खाली इकलौता ये बचा, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर लो नोट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, देखो फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 10 ऑब्जेक्ट टेकन 4 एट अ टाइम, तो ये तो बहुत आसान है। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स taken 4 at a time, taken 4 at a time equals to 10p4, 10 में से 4 लेना, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 10 - 4, तो फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 6, 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6, तो कट गया यहाँ से, तो क्या हुआ 10 × 9 = 90 × 56, 50 40 आएगा, 9 × 6 = 54 के 4 5 50 40 आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हो गया 50 40। ठीक है, हो गया नोट, चलो आगे बढ़ते। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज इतना ही बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।